I am right now in Datong. 你们去 Datong 人？ 我们是大同人。Datong 很漂亮。और मैं यहाँ पर मेरा दूसरा दिन है अभी, तो शांसी प्रोविंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड अभी वी आर कमिंग टू ग्रैब सम लोकल शांसी फूड एंड अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और अभी जाके मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो दो टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं। एक जो सुबह 6 बजे उठते हैं, उनको हर जगह जाना होता है, और दूसरे टाइप के जिनको रिलैक्स करना होता है। यू नो यूर इन अ फैंसी रेस्टोरेंट, जब आप एंटर करते हो और खाना आने से पहले वो आपको ये फ्रूट की कटोरी पकड़ा देते हैं। नाइस रेस्टोरेंट इन शांसी। और दातांग आए हो तो दातांग की सबसे एक फेमस साइट है यहाँ के युंगोंग ग्रोटोज, जहाँ पे एक बुद्धिस्ट आपको बहुत सारे स्टैचूज़ मिलेंगे, केव्स मिलेंगी और कार्विंग्स मिलेंगी यहाँ पे। और इन युंगोंग ग्रोटोज की एक खास बात यह है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ के डू यू नो व्हाट वाज सरप्राइजिंग? और वो सरप्राइजिंग इस कि जैसे यहाँ पे 120 RMB की टिकट है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1400 इंडियन रुपीज़, और वो टिकट मुझे मुफ्त में मिल गई बिकॉज मेरे पास वो स्टूडेंट कार्ड था। मुझे टिकट खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने उनको स्टूडेंट कार्ड दिखाया। जनरली आप पासपोर्ट देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई इतने की टिकट है वगैरह वगैरह। मैंने उनको पासपोर्ट के साथ अपना स्टूडेंट ID दिया, तो उन्होंने कहा स्टूडेंट्स अगर आप बीजिंग में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे मुफ्त देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये मुफ्त में एक्सप्लोर करने आई हूँ। निमन दाथोंग रन 我们是大同人。दाथोंग 很漂亮 These युंगोंग ग्रोटोज। एंड शुरुआत से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आप देखें कितनी खूबसूरत कार्विंग्स यहाँ पे हुई हैं। एंड ये पूरा माहौल है एज सुन एज यू एंटर। सो अभी यहाँ पे जो है बाकी पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये युंगोंग ग्रोटोज इतनी बड़ी जगह है कि यू नीड एन एंटायर डे टू एक्सप्लोर। ये हिस्टोरिक केव्स हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ का मैप लिया है तो उसमें सारी डिटेल्स उसको लेके बताई गई हैं। Just going to go inside and show you this from the inside, but this is supposed to be called a Vairocana Buddha cave. Oh my god, this is insane. Look at how big that statue is. And बिल्कुल ऐसे कि केव में ही काव हुआ है। It looks so incredible. और ये आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि आधे में कट चुका है। It's so surprising किस तरीके से इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये उसके बिल्कुल बगल वाली केव है, और उसमें आप देख सकते हो कि हर एक केव की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस वाले केव में आपको कार्विंग्स मिलेंगी, पर आपको ऐसे बड़े कोई स्टैचू नहीं मिलेंगे। और इनफैक्ट जो पिलर भी है उसे भी आप देख सकते हो किस तरीके से कार्व किया गया। और यहाँ पे अभी भी शायद से रेस्टोरेशन का काम चल ही रहा है। बहुत सारे इस तरीके के स्टैचूज हैं जो डिफेस हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं, लाइक दीज। तो युंगोंग ग्रोटोज देख रहे हैं और बहुत सारी केव्स है, बहुत बड़ा एरिया है इधर का, और आपको पूरा दिन लग जाएगा इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते करते। फ़िलहाल आई गॉट ऑन वन ऑफ दोज इलेक्ट्रिक कार्स जो सिर्फ 15 युआन में आपको मिल जाती हैं पर पर्सन, एंड 180 रुपये देना जस्ट ताकि इतनी बड़ी जगह पर आपको पैदल ना चलना पड़े और वो आपको हर एक स्पॉट पर छोड़ दे। इट्स प्रीटी मच वर्थ इट। एंड अभी तक हमने 2 केव्स देख ली, केव नंबर 2 एंड केव नंबर 3। केव नंबर 4 बिल्कुल इसके सामने है। बट ये 2 चीज़ें जो आपको सामने दिख रही हैं उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑथेंटिकली चाइना की एक हेरिटेज साइट है। ये एक ऊपर वो हाई पावर्ड कैमराज लगे हुए हैं और नीचे दूसरा वो सोलर पावर का इस्तेमाल हो रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाइना में आपको हर जगह कैमराज तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड जहाँ पे आपको एक तरफ कैमराज देखने को मिलेंगे, वेट ये देखिए केव नंबर 4। इट्स अ स्तूपा श्राइन केव विद 1 डोर एंड 2 विंडोज़। अनफिनिश्ड प्लान था और वॉल्स काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द चार्म, बिकॉज चाइना में आपको बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखती हैं जिन्हें प्रेजेंट तो ऐसे किया जाता है कि ये हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन को दिखाता है, लेकिन आपको मालूम चलता है कि वो सारे जो रिकन्स्ट्रक्शन की गई है पुराने हेरिटेज साइट्स की,
यानी कि कोई टेम्पल जिसे कल्चरल रेवोल्यूशन में जला दिया गया उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया और प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे ये 1400 साल पुराना कोई एरिया है। लेकिन यहाँ पे युगांग ग्रोटोज में आपको एक्चुअल में ऑथेंटिकली वो सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो सालों सालों पुराने हैं। एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट, लुक एट द पेंटिंग्स even on that pole, and this has huge Buddha statue carved into the cave itself। ये आप देख सकते हो कि कितनी एंशिएंट है ये जगह। तो ये है केव नंबर 5 और सबसे मैग्निफिसेंट केव यहाँ की यही केव नंबर 5 और बगल वाली केव नंबर 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है विच इज़ कार्व्ड इनसाइड द केव इटसेल्फ, और वो आपको भी दिखाएंगे। और साथ ही में ये है केव नंबर 6। अगर इन युगांग ग्रोटोज की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो ये इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि हिस्टोरिक जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं चाइना की, जो टॉप 3 है उसमें से एक ये भी है। और इसीलिए क्योंकि जिस तरीके का रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है कि रॉक्स की कटिंग कर करके यहाँ पे जो स्टैचूज बनाए गए हैं और ये जो केव्स हैं उन्हें किस तरीके से तैयार किया गया है, तो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट का एक्सप्रेशन जो है आपको इन युगांग ग्रोटोज में देखने को मिलता है। ये वुडन स्ट्रक्चर जो है वो केव के बिल्कुल केव के साथ इंटीग्रेटेड है। लेट्स गो इनसाइड। Look at these. ट्विन केव्स हैं, तो एक के बगल में दूसरी है। काफ़ी डैमेज भी हुआ है इन केव्स को, जिससे आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टैचूज पे आपको चेहरा नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम के साथ साथ तबाह हो चुके हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसीलिए क्योंकि इतनी मैग्निफिसेंट है और उस तरीके की आपको यूनिक वंडर्स जो है वो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिक टाइम्स में सोचें कि ये बना कैसे होगा वे केव के अंदर, वो देखिए। माना जाता है कि उसमें बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी जो है वो डिपिक्ट की गई है, एंड दैट इज़ वाई ये केव जो है बहुत पॉपुलर है। इसको लेके ये भी मशहूर है कि इसके जो पोल्स हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि हाथी के पैर हों, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सच में जो पोल्स हैं, जो खंबे हैं, जो स्तंभ हैं, वो इसी तरीके से आपको लगेंगे जैसे हाथी के पैर हों। और ये ऊपर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक तरफ वो केव्स हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और दूसरी तरफ आपको इस तरीके की केव्स भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर स्टैचूज भी बिल्कुल प्रिजर्व्ड इस समय नज़र आएंगे आपको, और कलरफुल ये स्टैचूज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कलर तक आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। इसमें कुछ एरियाज़ हैं जिनको रिस्टोर करने का काम किया गया है और कुछ एरियाज़ यहाँ पे ऐसे जिनको बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया गया है। इसलिए आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि कैसे कहीं कहीं जगह पर आपको स्टैचूज दिखेंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी एंशिएंट हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर आपको ऐसी केव्स मिलेंगी जो फुल्ली प्रिजर्व्ड है। पिलर जो है वो बनाए गए हैं। इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर फॉर श्योर। और मेरे पास तो 1-2 घंटे ही हैं, सो आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, बट सो फार सो गुड। Now cave number 11 which is going to be just as impressive. It is the Amitabh Buddha cave, जहाँ पर स्टैंडिंग बुद्धा जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं। स्टैंडिंग बुद्धा, और ये आसपास सारी जो स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचूज हैं यहाँ पे इस केव में। आर्टिस्टिक स्टाइल आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन और देखो यहाँ छोटे छोटे कितने बुद्धा की कार्विंग्स हैं। लुक एट द सीलिंग पे आपको बिल्कुल चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ टूरिस्ट साइट है और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्टैचू किसका है, तो ये देखिए। और उसमें अलग अलग करेंसीज़ हैं, लेकिन चाइनीज़ RMB भी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, और ये चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की कैलीग्राफी भी यहाँ पर हुई हुई है। और लोगों को मैंने यहाँ पे देखा कि जब वो ये देखने के लिए आते हैं तो लोग माथा टेक रहे होते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। वो देखिए।
你可以看到整个这个动作啊，它就不像我们， सिर्फ एक साइड नहीं सब 通 साइड 过服饰的变化可以得 एक साइड माथा टेकेंगे दूसरी साइड माथा 顺 टेकेंगे 序啊。但是你看这个动 तीसरी 作 साइड माथा टेकेंगे 小佛珠加大大佛啊，大佛珠又加上小佛， इसे लोग धार्मिक तरीके से ही मानते हैं 它是怎么回事？你看我们这里黑色只有一个黑色。 ये माता जी आप देखें कैसे झुक के प्रे कर रही थी 你看，先看我的手。 और ये बात आपको थोड़ा हैरान करती है कि आंटी के अगर आपने कपड़े देखे हो तो बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की, राइट, कि आपने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, लेकिन जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो आप हाथ जोड़ रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। एंड जस्ट द फैक्ट कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, वो भी मंडे को, क्योंकि आज मंडे है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है कि लोग छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। दैट शोज़ कि लोगों को इंटरेस्ट कितना है अपनी कल्चरल हेरिटेज में, स्पिरिचुअल हेरिटेज में, रिलीजियस हेरिटेज में, और वो भी चाइना जैसी जगह पर। जिसको लेकर इमेज तो यही है ना कि भाई यहाँ पे रिलीजियस ऑपरेशन है, और कुछ हद तक सही भी है कुछ कुछ रीजन्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाइनीज़ सोसाइटी को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी लोगों का कल्चर के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी जुड़ाव है। 洞窟后史它越靠后，身后圣水越严重，所以这个圣水。 जिस आप एक के बाद एक केव में मैं जाके जा रही हूँ और एक से बढ़कर एक इम्प्रेसिव चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। एंड ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी है कि ऑलवेज लुक एट द सीलिंग, तो जब आप ऐसी हिस्टोरिक जगह पे आते हो तो सीलिंग से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे यहाँ की सीलिंग पे अगर आप देखोगे तो आपकी बुद्धा की लाइफ जो है वो यहाँ पर भी डिपिक्ट होती नज़र आएगी अलग अलग पोस्चर्स में। और स्पिरिचुअल एनिमल्स को लेके मैंने यहाँ पे ये देखा है कि एक लायन जो है उसे लायन की तरह डिपिक्ट नहीं करेंगे, उसमें भी चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इसी तरीके से पता करना मुश्किल हो जाता है कि अगर यहाँ पे एनिमल्स हैं तो ये एनिमल्स हैं कौन से। गलती लग गई मुझसे जो मैंने कहा कि पिछले वाला स्ट्रक्चर सबसे बड़ा था, क्योंकि ये उससे भी बड़ा है, उससे 3 गुना बड़ा है। ऊपर कैलीग्राफी हुई है और लगता है उससे ऐसे जैसे कुछ अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन है वो चाइनीज़ कैलीग्राफी। डैमेज की अगर बात की जाए तो इनके यहाँ सक्सेस को भी उतना ही डैमेज होता है। जब हमारे यहाँ लोग किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पे अपना नाम लिख जाते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी कार्विंग्स वो चाइनीज़ में वर्ड्स लिखे हुए हैं इसी तरीके से कि लोग अपना यहाँ पे जाके नाम लिख जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए कि ये स्टैचू कितना बड़ा है ये आप देख सकते हो कि ये मेरा हाथ है और ये इसका पैर है। अभी हालांकि मेरी मैंड्रिन स्किल्स इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत समझ में आते हैं। तो जब मैं अंदर थी और वो स्टैचूज़ देख रही थी तो मैं जो टूर गाइड है उसकी बात सुन रही थी, एंड शी वाज मेंशनिंग कि कैसे ये जो इतने स्टैचूज़ है यहाँ पे, और बुद्धिज़्म इटसेल्फ जो चाइना में है उसमें काफ़ी इंडियन इन्फ्लुएंस भी है। सो आई वाज लिसनिंग टू ऑल दैट एंड वेरी क्यूरियस कि काश मुझे लैंग्वेज आती होती तो मुझे पूरी बात समझ में आती कि वो क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी। ये जो स्टैचू आपने देखा, जो स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू था, और बाकी जो आसपास में कार्विंग्स थी, उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें इंडियन इन्फ्लुएंस है। बुद्धिज़्म इटसेल्फ में तो ऑफ कोर्स वो कहानी चाइना में भी सब लोग जानते हैं कि जो मंक्स थे वो इंडिया आए थे और वहाँ से फिर बुद्धिज़्म जो है वो ट्रैवल इंडिया से फिर चाइना में हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, या जब बुद्धिस्ट स्टैचूज़ हैं, कार्विंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें किस हद तक जो है वो चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंडियन इन्फ्लुएंस है। आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट। इन स्ट्रक्चर्स को लेकर लिखा गया है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि पानी की सीपेज की वजह से, बारिशों की वजह से, इसलिए आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टैचूज़ जो हैं वो डिफेस्ड मिलेंगे।